हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के कुछ नोट्स को देखेंगे। इससे पहले हमने इतिहास में कुछ नोट्स अपने बना के भेजे हुए थे। उसके आगे के टॉपिक्स हमारे इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे कि रज़िया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा तथा कुल्हा यानी कि टोपी धारण की। उसने भटिंडा के शासक अल्तुनिया से निकाह किया। इसके बाद जो आए थे वो बलबन थे। बलबन का जो शासनकाल था वो 1265 से 1287 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया। फिर देखते हैं कि बलबन ने पारसी ईरानी परंपरा के तर्ज पर सिजादा तथा पबोस की प्रथा चलाई। उसने पारसी परंपरा पर आधारित नवरोजा उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह व रक्त की नीति का अनुसरण किया। इसके बाद जो शासक आया था उसका नाम था खिलजी। खिलजी वंश का उदय हुआ था। ये 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 1290 से 1296 ईस्वी तक इसका शासन था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट तिलोखारी में बनाई। फिर जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने राजत्व का आधार प्रजा का समर्थन माना। फिर इसके आगे देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 1296 से 1316 ईस्वी का मूल नाम अली गुरसैयब था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और अपने अधीन किया। उसके सेनानायक मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय जाता है। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। अलाउद्दीन ने इनाम, मिल्क तथा वक़्फ़ भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए चेहरा तथा उनके घोड़े के लिए दाग प्रथा की शुरुआत की। इसके आगे देखते हैं कि तुगलक वंश जो आया उसका शासनकाल 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया था। डाक व्यवस्था को संगठित किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी का, जिसका मूल नाम जैना खां था। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिपासु कहा है। मोहम्मद तुगलक द्वारा 4 प्रयोग किए गए थे। ये राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा कराचिल एवं खुरासाना विजय की योजना थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी स्थानांतरित की, पर बाद में पुनः दिल्ली ही राजधानी बनी। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए उसने तांबे का इससे मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए थे, पर यह योजना भी कतिपय कारणों से असफल रही। रेहाल पुस्तक रचयिता मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी के कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह ने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया। वह पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर सर्व वसूला। फिरोज शाह ने एक दान विभाग दीवाने खैरान की स्थापना की। उसने एक दास विभाग दीवाने बंदगाना की भी स्थापना की थी।
वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतहात ए फिरोज शाही की रचना की। मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसके शासनकाल में तैमूरलंग का दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी का संस्थापक खिज्र खां था। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1488 ईस्वी तक था। उसने भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की। फिर इसके आगे देखते हैं कि इब्राहिम लोधी 1489 से 1517 ईस्वी में ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की। उसने गुलरुखी के उपनाम के से कविताएं भी लिखी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाई। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। मुगल साम्राज्य मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बारे में देखते हैं कि बाबर फरगान के शासक उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगामा पद्धति तथा तोपखानों का प्रयोग किया था। बाबर के शासनकाल में लड़े गए प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। खनावा का युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में और जिससे हुआ था वो राणा सांगा थे। बाबर विजयी था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मैदानी राय से हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफ़गानों की सम्मिलित सेना से हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की जिसका अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया। बाद में काबुल में दफनाया गया। हुमायूं जो था 1530 से 40 एवं 1555 से 56 ईस्वी तक शासन चलाया था। हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की। जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ तथा उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। 1556 ईस्वी में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। शेर शाह का असली नाम फरीद खां था। उसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में विजय होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने पुराने सिक्कों की जगह पर शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। फिर इसके आगे देखते हैं कि उसने जब्ती प्रणाली लागू की जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। शेर शाह ने रुपया का प्रचलन शुरू किया जो 1798 ग्रेन चांदी का होता था। उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। उसके अंदर किला एक कोहान मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कलिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की तोप फटने से मृत्यु हो गई। शेर शाह ने सड़क ए आजम
ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण कराया जो सोनारगांव से पेशावर तक जाती थी। फिर अकबर आते हैं। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कलनौरा नामक स्थान पर हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य जो थे 1526 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1562 ईस्वी में अकबर को हरमदल से मुक्त, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण। 1557-75 में इबादत खानों की स्थापना। 1578 ईस्वी में इबादत खानों में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना। 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत की शुरुआत की।